अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फातिमा शाहिद फ्रॉम बीएफ टेक्नोलॉजीज और मेरे साथ हैं खालिद मीर। अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम सलाम जी, आप खैरियत से? ठीक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने कल ज्वाइन किया था तो मैं सिर्फ अपडेट दे दूं, अगर आप सारे कोर्सेज जो बीएफटी के लॉन्च अभी हमने किए हैं, अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप AIO के पेज पे, इलामा इकबाल के या बीएफटी के पेज पे आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। कल का जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट ऑल द 19 कोर्सेज। और आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं दराज के बारे में और शॉपिफाई के कोर्स के बारे में, और सारी डिटेल्स हम ले रहे हैं खालिद मीर से, जो कि ई कॉमर्स के एक्सपर्ट भी हैं और बीएफटी के ट्रेनर भी हैं। अच्छा जी, खालिद, आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दराज से, कि दराज ही हम क्यों चूज करें बेसिकली। दराज की अगर हम बात करें तो लोकल प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का लोकल होने के साथ साथ सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, सिवाय इंडिया और अफगानिस्तान के। पूरे साउथ एशियन रीजन के अंदर दराज लीड कर रहा है इस वक्त एज ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। अलीबाबा ओन्ड है बेसिकली कंपनी, तो इसलिए वो साउथ एशिया के रीजन पे लीड करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए इसमें आसान है कि बहुत आसान है स्टार्ट करना, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अक्सर कह रहा होता हूँ आप स्टार्ट करें। मैंने आज से 4 साल पहले 500 रुपए में स्टार्ट किया था। अब उस पे 5 लाख तक की सेल होती है एक स्टोर पे। लेकिन अब भी अगर आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम 1 लाख रुपए में बहुत अच्छा स्टोर बिल्ड हो सकता है दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन लोग आज भी स्टार्ट कर रहे हैं 20,000 रुपए से, 30,000 रुपए से, और ये बहुत ही पॉसिबल है। अच्छी खासी स्टोर आपकी मतलब अर्निंग आना शुरू हो जाती है अगर आप 30,000 रुपए से दराज के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने ई कॉमर्स का मजा लेना है, सीखना है, स्टार्ट लेना है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाने से पहले, तो आप स्टार्ट करें दराज से, पाकिस्तान के लोकल प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर आपको बेसिक लर्निंग होगी, इसके साथ साथ बेसिकली अर्निंग भी होती है, लेकिन लर्निंग होगी कि किस तरह आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स को पाकिस्तान के अंदर जो है दराज बेसिक प्लेटफॉर्म। अच्छा, जो हमारा बीएफटी का कोर्स है दराज का, उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं? दराज के कोर्स के अंदर हम बेसिक पाकिस्तान में ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ई कॉमर्स क्या है और पाकिस्तान में किस तरह ई कॉमर्स काम कर रही है। दराज का प्लेटफॉर्म है क्या, एज अ सेलर पर्सपेक्टिव हम दराज के प्लेटफॉर्म को किस तरह देखते हैं। फिर सेलर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम सिखाते हैं कि 3-4 डिफरेंट वेज हैं सेलर रजिस्ट्रेशन के। एक तो सिंपल लोकल सेलर है, फिर दराज मॉल के लिए बिजनेस अकाउंट किस तरह बनता है सेलर का, वो हम सिखाते हैं। इसके बाद हम इसी कोर्स के अंदर बताते हैं कि एफबीडी का सिस्टम क्या है, किस तरह काम करता है, फुलफिलमेंट बाय दराज, फुलफिलमेंट बाय सेलर किस तरह काम करता है। दराज के अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ साथ प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है लिस्टिंग की, वो किस तरह आप कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, प्रोडक्ट कोई भी लगा देता है। 30,000 सेलर हैं दराज के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी, उनमें से अगर आप किसी से पूछें तो 400 सेलर ऐसे होंगे जो कमा रहे हैं रियल में, क्योंकि वो 400 सेलर हैं जिन्होंने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज की हुई है, उनकी प्रोडक्ट सर्च में नजर आती है। वो हम सिखाते हैं प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, फिर प्रोडक्ट प्रमोशंस कैसे करते हैं विद इन प्लेटफॉर्म एंड आउटसाइड द प्लेटफॉर्म, क्या अपॉर्चुनिटीज है। डिफरेंट प्रमोशंस और कैंपेन्स लॉन्च होती हैं दराज की तरफ से, उनमें आप किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने के फ़ायदे क्या हैं, अगर आप रह जाते हैं किसी कैंपेन में तो उसके क्या नुकसान होते हैं, ये हम कोर्स में सिखाते हैं। इसके अलावा हम सिखाते हैं कि रिव्यूज़ को किस तरह मैनेज किया जाता है, रिटर्न और रेटिंग्स किस तरह मैनेज की जाती है दराज के प्लेटफॉर्म पर, फाइनेंसेस क्या है, कब कब दराज आपको पेमेंट करता है, किस तरह पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी, ये तमाम तर चीज़ें हम दराज के कोर्स में सिखाते हैं। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट स्कोप क्या है? अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपने बताया था कि अगर 1 लाख हम इन्वेस्ट करें तो मंथली हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इवन 1 लाख तो चले ज़्यादा है, अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम 20,000 या 50,000 से इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कितना कमा सकते एक बात मैं हर बार पर वाज़ेह मंथ? करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बिज़नेस में कोई फिक्स इनकम जब भी कोई आपको बताए तो उससे पहले डर जाया करें कि ये कोई कारोबार में फिक्स सही। स्कीम जो है। प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं, हम वो बता सकते हैं।
मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 10% है, अप टू मैक्सिमम जाते हैं 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन होता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट कैटेगरी कि किस तरह के प्रोडक्ट है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 लाख की बहुत आसान होता है समझने में, आप फिर उसको डिवाइड कर लें। फर्ज करें आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लेते हैं, 1 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने स्टार्ट लिया। अब वो 1 लाख आप महीने में, क्योंकि दराज की पेमेंट साइकिल महीने में 2 बार कर रहे हैं, 15 दिन के बाद आपको पेमेंट आती है। अगर आप 1 लाख को महीने में 2 बार रोटेट कर लेते हैं, आपने स्टार्ट लिया, 1 लाख की इन्वेंट्री परचेज की, वो आपकी 15 दिन के अंदर सेल हो गई और 18 दिन के अंदर आपके पास पेमेंट आ गई। फिर आपने 1 लाख की इन्वेंट्री परचेज की, वो अगले 15 दिन में सेल की, तो आप महीने में 2 लाख की बेसिकली सेल करेंगे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% है तो 1 लाख के ऊपर 20 और टोटल 40,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप महीने का 40,000 रुपए कमा सकते हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर चले। दूसरी सूरत हाल भी हो सकती है, 1 लाख की आपने इन्वेंट्री ली, पूरे महीने के अंदर टोटल सेल आपकी 50,000 जनरेट हुई, वही 20% प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपको 10,000 रुपए कोई प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। दोनों एग्जांपल्स मैं इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि अक्सर लोग फिर ज़्यादा होप लेकर आते हैं कि हर बार से सिनेरियो ठीक नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, हर एक की बंदे की अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं, डिपेंड करता है किस सिनेरियो में आप किस तरह लिस्टिंग कर रहे हैं, किस तरह प्रमोशंस कर रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स की गारंटी तो हम कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसमें 20% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, आपने प्रोडक्ट रिसर्च सही कर ली, प्रोडक्ट सही सिलेक्ट कर ली। मार्जिन्स की गारंटी हो सकती है कि इतना प्रॉफिट मार्जिन फाइनल आपको मिलेगा, इतनी सेल्स आपकी हो सकती है अगर इस तरह लिस्टिंग आपने ऑप्टिमाइज की है। सेल्स की नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड करता है। आपने 4 प्रोडक्ट मुझे दिखाई, मैं आपको बता सकता हूँ, पहली नंबर की प्रोडक्ट जो है इसके महीने के 100 ऑर्डर्स आ जाएंगे, प्रोडक्ट नंबर 4 जो है इसके महीने के 200 ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो अब आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे उसकी बिहाफ पे कि 20% प्रॉफिट मार्जिन है, 200 नंबर ऑफ ऑर्डर्स में महीने में लूंगा तो मेरी कितनी सेल आएगी, कितने प्रॉफिट मुझे मिलेगा। सही हो गया। अच्छा, साथ क्वेश्चन लेती जाती हूँ। सैयद शराज पूछ रहे हैं कि एडमिशन कब से होंगे? तो एडमिशन के स्टार्ट हुए हुए हैं और 5 अप्रैल इज द लास्ट डेट, तब तक आप एडमिशन करवा सकते हैं और लिंक नीचे आपका चल रहा है, तो आप उधर से जाके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद पूछ रहे हैं कि दराज के लिए सोर्सिंग कैसे करते हैं? सोर्सिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं प्रीफर करता हूँ लोकली, स्पेशली कोविड लॉकडाउन और इन सूरत हाल के बाद लोकल से, मतलब कराची में आपके पास बोल्टन मार्केट है और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लाहौर में शालमी है, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में राजा बाजार है। इस तरह लोकल सोर्सिंग क्योंकि जल्दी हो जाती है और हम पाकिस्तानी वैसे ही जल्दबाज कौम है, हमें चाहते हैं आज मैंने स्टोर बनाया, कल मेरी प्रोडक्ट लाइव हो जाए, 4 दिन बाद मेरे पास पैसे आना शुरू हो जाए, तो इसलिए लोकल प्रोडक्ट आप जल्दी सोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंतजार कर सकते हैं, स्पेशली कोविड लॉकडाउन के बाद फ्लाइट्स का स्केड्यूल वैसा नहीं रहा जैसा पहले होता था नॉर्मल, तो अब चाइना से प्रोडक्ट आते हुए बहुत टाइम लगता है, वरना बेहतर प्राइसिंग हमें चाइना से ही मिलती है, आज तक हमें बेहतर प्राइसिंग। लेकिन दूसरा मामला ये आता है, चाइना से प्रोडक्ट आप शालमी में या राजा बाजार में जाकर 50 पीसेस खरीद लेते हैं, आपको मिल भी जाते हैं। चाइना वाले आपसे 50 पीसेस पे बात ही नहीं करते। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप चाइना के पास जाएंगे, आप 1000 की क्वांटिटी परचेज करें 500 की, लेकिन अगर आप स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं या लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं 30,000 से 50,000 से, तो चाइना आपके लिए वाइबल नहीं होता। फिर लोकल ऑप्शंस ही हैं, आपकी जिस शहर में हैं आप वहाँ की होलसेल मार्केट का मालूम करें। कोयटा में है, मस्जिद रोड पे चले जाएंगे, कराची में बोल्टन चले जाएंगे, लाहौर में शालमी चले जाएंगे, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप राजा बाजार चले जाएंगे। ऐसे और बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके अपने शहरों में। होलसेल मार्केट का किसी भी दुकानदार से पूछ लें जो आपके गली मोहल्ले में शॉप वाला है कि आप होलसेल का सामान कहाँ से लाते हैं, मार्केट का नाम लोग बता देते हैं कि कौन सी मार्केट में होलसेल का सामान मिलता है। तो वहाँ अपनी मार्केट में चले जाए, वहाँ अपनी प्राइसिंग, आपने जो प्रोडक्ट सर्च किए सिलेक्ट किए उसकी प्राइसिंग मालूम कर ले। हमेशा कोशिश करें कम से कम 100 यूनिट परचेज करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर प्राइस मिलेगी, 10-15 यूनिट पे प्राइसिंग अच्छी नहीं मिलती। अच्छा, अगर हम इसी में देखें कि अगर जिन स्टूडेंट्स ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो क्या शॉपिफाई पे भी विजुअल असिस्टेंट और ये वाली ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं? आप दूसरों के लिए ये सर्विसेज देते हैं?
जी बिल्कुल, अगर हम दराज की बात करें तो हम दराज पर हम अपनी तरफ से वर्चुअल मैनेजर का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। लोग क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट बहुत आसानी से समझते हैं, तो दराज के प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत से लोग हैं, इंक्लूडिंग आवर ओन टीम, हमारी टीम है जो 13 स्टोर मैनेज करते हैं दराज पे डिफरेंट इन्वेस्टर्स के। तो आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल मैनेजर बनकर काम कर सकते हैं। आपने कोर्स कर लिया, आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करना आती है, आपको प्रोडक्ट की प्रमोशन करना आती है, तो आप ये सब काम करते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए। उनका स्टोर आप मैनेज करेंगे। डिपेंड करता है अर्निंग पे, तो क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कम है, हम वर्चुअल असिस्टेंट जो अमेज़न के देखते हैं वो डॉलर्स में कमा रहे होते हैं। एक तो डॉलर वाला सस्ता भी होता है, भले वो अर्निंग कितनी भी आए, $100 कमा रहे हों, तो वो सस्ता ज़्यादा बेहतर लगता है बजाय पाकिस्तान में 30,000 कमा रहे हैं। बताने में मज़ा आता है कि बिल्कुल। $100 कमाता हूँ। समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में ₹30,000 $100 16,000 बनते हैं। मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ पाकिस्तानी इनकम में, लेकिन क्योंकि वो सस्ते चाहिए होते हैं हमें $100 वाले, तो अमेज़न पर आप डॉलर में कमाते हैं इसलिए ज़्यादा बेहतर लगता है। अदरवाइज़ दराज के जो वर्चुअल मैनेजर हैं वो 15 से ₹25,000 माहाना एक स्टोर का लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन के प्रोडक्ट कितनी सेल्स है स्टोर की। प्रॉफिट मार्जिन शेयरिंग पे भी होता है। बहुत सारे लोग प्रॉफिट मार्जिन शेयर करते हैं कि 20% प्रॉफिट में से मेरा जितना भी प्रॉफिट आएगा, 1 लाख का मेरा प्रॉफिट है तो मैं 20% आपको दे दूँगा वर्चुअल असिस्टेंट को, वर्चुअल मैनेजर को, तो 20,000 सिंपली आपको मिल जाता है जो कि $120 बनते हैं। तो $120 $100 आसानी से एक स्टोर से आप कमा सकते हैं। 2 स्टोर आसानी से कोई भी बंदा मैनेज कर सकता है दराज के। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, ज़ुहैब पूछ रहे हैं कि अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहें तो बेस्ट मेथड क्या होगा? लेकिन बेस्ट मेथड वही होते हैं जो लीगल मेथड्स हैं। लीगल मेथड्स में बहुत सारे हैं। ऑनलाइन अर्निंग की बात करें तो आप लीगल मेथड ये है कि आप ट्रेडिंग करें, कोई भी बिज़नेस में प्रोडक्ट परचेज़ करें, प्रोडक्ट सेल करें, वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे करें। दराज़ हो, शॉपिफ़ाई हो, फेसबुक का पेज बना लें, इंस्टाग्राम का पेज बना लें। दिस इज़ लीगल वे। आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। दूसरा लीगल वे है कि सर्विसेज़ सेल करें। आपको कोई स्किल आता है, आप दराज पर प्रोडक्ट मैनेज करना जानते हैं, शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाना जानते हैं, फेसबुक के ऐड चलाना जानते हैं, आप अपनी सर्विसेज सेल करें। ये ऑनलाइन तरीक़ेकार हैं फ्रीलांसिंग के। आप डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर अपनी प्रोफ़ाइल बनाते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, वहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। डिफरेंट फेसबुक ग्रुप के अंदर आप एक्टिव रहते हैं, वहाँ से आपको क्लाइंट मिल जाते हैं जो आपकी सर्विसेज लेते हैं। सही है। अच्छा जी, एक और सवाल है कि इज़ इट अ गुड आइडिया टू रिसर्च फुली बिफोरहैंड और वी कैन फॉलो मार्केट ट्रेंड्स? मार्केट ट्रेंड्स जब भी होते हैं ना, मार्केट को या कोई भी हो, ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है हमेशा। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कहीं किसी को बुरा है, इंडियन फ़िल्मों में या बॉलीवुड की फ़िल्मों में जो सॉन्ग नहीं होता एक मौज मस्ती के लिए रखा जाता है, उसकी एज कितनी होती है? एक ट्रेंडिंग सॉन्ग आता है, 3 महीने 4 महीने आप सुन लेते हैं, उसके बाद उसको कोई याद नहीं रखता। मुन्नी बदनाम हुई लिख रहे, शीला की जवानी सुन ले, कितने लोगों ने सुना, कब तक सुना? उसके अच्छा, बाद उसकी क्या ट्रेंड यही होते और हैं जो 6 महीने, ठीक। 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलेगा। लेकिन क्लासिकल सॉन्ग कभी आपने सुने होंगे, क्लासिकल सॉन्ग आप 80s का उठा के आज भी सुने, जो लोग 80s में सुनते थे, आज भी उसको उसी मज़े के साथ सुनेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। 6 महीने वाला चस्का लेना है आपने, ट्रेंड फ़ॉलो करें, 6 महीना चस्का लें, उसके बाद दूसरा ट्रेंड आएगा, उसको पकड़ें, फिर 6 महीने उसका चस्का ले चले जाएँ। या आप लॉन्ग टर्म बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं, ब्रांड बिल्ड करें, अपने नेम की, अपने टाइप के साथ, जिसको लोग याद रखें। नाम लेते ही पता चले हाँ, ये ब्रांड है। आपकी प्रोडक्ट चेंज हो सकती है, ब्रांड चेंज नहीं होती। प्रोडक्ट आप कुछ भी रखें ब्रांड के अंदर, मतलब यूनिलीवर इज़ अ ब्रांड, मैं माज़रत के साथ किसी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ब्रांड, वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करे, आप उसको जानते हैं कि ये प्रोडक्ट है। फ़र्ज़ करें कि कोई भी और एक कपड़े की ब्रांड का नाम ले लें, वो कोई भी नई ड्रेस लॉन्च कर देंगे, नया ट्रेंड फ़ॉलो करेंगे, नई चीज़ लाएँगे, लेकिन आप ब्रांड को जानते हैं। तो ब्रांड बिल्डिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म। रिसर्च करें ब्रांड बिल्डिंग के हवाले से कि आपकी ब्रांड कैसे बनेगी। बाकी ट्रेंड्स मार्केट में शॉर्ट टर्म होते हैं, 3 महीने 6 महीने के लिए, उसमें कोई इशू नहीं है। इवन मास्क सेलिंग का ट्रेंड चला था पिछले साल, 6 महीने चला, मतलब ₹100 तक मास्क की सेलिंग हो रही थी, एक मास्क, जो अब फिर ₹5 में बिक रहा है। तो ट्रेंड फॉलोइंग यही होता है, आप 6 महीने कमा लेते हैं, उसके बाद फिर रोना पड़ता है कि अब क्या करूँ? लेकिन अगर आप ब्रांड बिल्ड सही कर है। लेते हैं तो फिर इशू नहीं होता। लॉन्ग टर्म है। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स और फीस कितनी है जी?
कोर्स की फ़ीस का तो आप बेहतर बता सकती हैं। ड्यूरेशन इसकी 3 महीने होती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे जो है कोर्सेज़ पिछले बार 5,000 थी, इस बार फ़ीस 6,700 हो गई है आई गेस। आप ज़्यादा कन्फर्म कर सकती हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जी, जी, प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल। और 6,700 जी, रुपए फ़ीस है कोर्सेज़ की। और और 3 महीने। 3 महीने के लिए आपको एलएमएस पोर्टल की एक्सेस मिलती है। आप जब चाहें वो वीडियो देखें, ऑन डिमांड वीडियोज़, मतलब आपको जब हुँ, टाइम मिलेगा आप देखेंगे वीडियोज़। हर वीडियो के बाद एक क्वेश्चन होता है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि आपने वीडियो कंप्लीट देखी है। वो आप अटेम्प्ट करते हैं एमसीक्यूज़, तो आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं जब आप चाहेंगे। उसके अलावा हम इसी तरह लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशन करते हैं। जब आपको कन्फ्यूजन है वो ग्रुप में आप किसी भी वक़्त पोस्ट करें। एक वीडियो देखिए, उसके बाद आपके 2 सवाल हो गए तो आप पोस्ट करेंगे, हम वहाँ आंसर कर रहे होते हैं ग्रुप के अंदर। अदरवाइज़ लाइव सेशन में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, शाहिना पूछ रही हैं इस कोर्स के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है? तो बेसिकली आप बहुत से अब तो हमारे पास इवन स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो इट्स नॉट रियली अ कंपल्शन। अगर आप थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी समझ लेते हो, थोड़ा बहुत भी, तो दैट इज़ फाइन। अच्छा, मोहम्मद पूछ रहे हैं कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स होती हैं वो इजीली मिलती नहीं है मार्केट से, बट दराज पर सेल हो रही होती हैं, वो लोग कैसे लाते हैं? ये चाइना से ही आती है मोस्टली। मैं खुद मंगाता रहा हूँ। हमने जब आज से 1 साल, 1.5 साल पहले की बात, 1.5 साल, क्योंकि कोविड के बाद से जब से फ्लाइट का शेड्यूल चेंज हुआ, हमने चाइना से अब तक सप्लाई नहीं मंगवाई। हम बहुत सारे प्रोडक्ट सर्च करते हैं। इवन जब आपके अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं, जब हम शॉपिफ़ाई की बात करें अगर, क्योंकि मेरा वो भी एक्सपीरियंस रहा है, तो फिर आपकी चाइनीज़ सप्लायर के साथ अगर ताल्लुकात बन जाते हैं, वो प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले आपको बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में बन रही है और ये लॉन्च होते इतनी-इतनी डिमांड होगी। उनके पास नंबर्स हैं ऑलरेडी, सेलर्स हैं। तब हम ऑर्डर कर लेते थे। पाकिस्तान में आते हुए 3 हफ्ते लगते हैं, 2 से 3 हफ्ते में पाकिस्तान प्रोडक्ट पहुँच जाते हैं। नॉर्मल रूटीन में आजकल 40 दिन लग जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट का स्केड्यूल जो है डिस्टर्ब है थोड़ा-सा। अ, 40 दिन के अंदर आपके पास प्रोडक्ट आ जाती है। आप वो लॉन्च करते हैं, दराज के प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करें, फेसबुक के ज़रिए सेल करें या शॉपिफ़ाई पे इंटरनेशनली सेल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यूनिक प्रोडक्ट्स हमेशा वहीं से आ रही होती हैं। पाकिस्तानी मार्केट में भी ढूँढनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम अवेलेबल होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन सेलर जो है वो ज़्यादा शार्प, ऑनलाइन सेलर जहाँ भी हैं लोग, उनकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा होती है बनिस्बतन मार्केट के बंद बैठे हुए बंदे की, जो ऑनलाइन नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन वाले लोगों को जल्दी पता चल जाता है नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। आप वीडियो एड्स देख लेते हैं या जिन सप्लायर के साथ राब्ता है वो आपको बता देते हैं। कॉम्पिटिटर्स पे नज़र होती है आपकी, वहाँ से आपको पता चल जाता है, तो आपके पास जल्दी आ जाती हैं प्रोडक्ट। फिर जब मार्केट में आती हैं प्रोडक्ट, तो वो जो सप्लायर कंटेनर्स मँगा रहे होते हैं, वो भी मँगवा लेते हैं प्रोडक्ट्स अपनी। उनके पास भी होती हैं, लेकिन ढूँढनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। सही। अच्छा, अब हम खालिद बात करते हैं शॉपिफ़ाई के बारे में। सेम इन्फॉर्मेशन चाहिए कि शॉपिफ़ाई है क्या बेसिकली, और इसके जो कोर्स है उसमें हम क्या सिखाते हैं? शॉपिफ़ाई बेसिकली इज़ अ होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म, जो आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, स्पेशली ई-कॉमर्स के होस्टिंग के लिए। उस पर हम बिज़नेस करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस कहा जाता है, इवन ब्रांड बिल्डिंग का बिज़नेस भी होता है। मैं खुद अभी हमारे एक करीबी दोस्त कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट लेबल बिज़नेस कर रहे हैं ऑन शॉपिफ़ाई। अपनी ब्रांड बिल्ड की है उन्होंने प्राइवेट लेबल की शॉपिफ़ाई के ज़रिए। शॉपिफ़ाई सिर्फ़ आपको ई-कॉमर्स के लिए होस्टिंग का प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है, लेकिन 90% लोग ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस करते हैं कि बहुत ईज़ी है, कम इन्वेस्टमेंट से आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं, बिना किसी झंझट के कि आपको कोई रुकावट आ जाएगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी, कोई अथॉरिटी लेटर माँग लेगा, ये वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर। बिज़नेस मॉड्यूल ये होता है कि आप शॉपिफ़ाई के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बन जाती है फ्री में, लेकिन 15 दिन का फ्री ट्रायल होता है। $30 महीना उसके चार्जेस हैं, $30 पर मंथ। उसके बाद आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वही ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज जो दे रही है, मतलब अली एक्सप्रेस बहुत आम प्लेटफॉर्म है। 90% सेलर अली एक्सप्रेस से ही करते हैं, आज तक अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट देखी आपने, अपने शॉपिफ़ाई पर लिस्ट की, उस शॉपिफ़ाई की आप मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि अपनी वेबसाइट बनाई है तो अब उस पे ट्रैफ़िक आपने लेकर आना है। दराज़ पे एक काम करते हुए या अमेज़न पे काम करते हुए आपको ट्रैफ़िक खुद ब खुद मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने ट्रैफ़िक बिल्ड की हुई है। शॉपिफ़ाई के ऊपर सही। आप ट्रैफ़िक खुद लेकर आते हैं, कस्टमर खुद लेकर आते हैं। फिर बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, जिसमें सबसे आम तरीका फ़ेसबुक का एडवर्टाइज़मेंट
वाला सिस्टम है, फेसबुक पे ऐड चलाते हैं आप, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ज़रिए इन्फ्लुएंसर्स को अपनी प्रोडक्ट फ्री में देते हैं, वो आपकी प्रमोशन कर रहे होते हैं। गूगल के एड्स चलाते हैं, तो इस तरह ट्रैफिक आती है, आपको ऑर्डर्स आते हैं, आपने जहाँ से प्रोडक्ट देखी थी अली एक्सप्रेस के जिस सप्लायर से, उसी सप्लायर को आप ऑर्डर फॉरवर्ड करते हैं, ऑर्डर की डिटेल वो पैक करके आपके कस्टमर को भेज देते हैं। आपके पास फिजिकली इन्वेंट्री नहीं होती इस प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर, आप दरमियान का कमीशन ले रहे होते हैं, होलसेल प्राइस के से लेकर रिटेल प्राइस की जो कमीशन होती है वो आप ले रहे होते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर। आसान इसलिए है कि आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आप अमेज़न पे जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में सेल करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम $5,000 चाहिए, $10,000 चाहिए। ये आप $1,000-1,200 से स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग के कितनी प्रोडक्ट है, कितनी मार्केट में जाना चाहते हैं, कौन सी मार्केट में। $1,500 से बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। 2.5 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। 2.5 लाख रुपए में आप गली मोहल्ले में स्टोर खोलेंगे भी इतना खर्चा हो जाता है आपका। बिल्कुल। अच्छा, कोर्स करने के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, क्या करना चाहिए बेसिकली? अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस केस में भी, अगर आप वीए की सर्विसेज देना चाहते हैं उस केस में भी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास $1,500 हो तो बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। यूएस, यूके 4-5 कंट्रीज के अंदर आप सेल कर सकते हैं। $1,500 के अंदर 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी हो तो आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कोर्स करते हैं, आप यही वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देते हैं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का असिस्टेंट। आप ड्रॉप शिपिंग के असिस्टेंट के तौर पर सर्विस देते हुए $150 से $250 पर मंथ कमा सकते हैं, एक स्टोर अगर आप रन कर रहे हैं। सिर्फ स्टोर रन, बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज हैं। एक सर्विस होती है सिर्फ आप सप्लायर के साथ डील फिक्स कराते हैं, उसके लिए आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए, इतनी इंग्लिश जितनी मैसेजेस में करते हैं, क्योंकि सप्लायर मोस्टली चाइनीज़ है और चाइनीज़ को पाकिस्तानियों से कम इंग्लिश आती है, वो ज़्यादा कॉम परस्त हैं, चाइनीज़ बोलते हैं। मैट्रिक तक उनके पास चाइनीज़ के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती, ना बोली जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो अब नर्सरी से इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना, हमें अच्छी इंग्लिश आती है, चाइनीज़ को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें चाइनीज़ के साथ मैसेजेस में, ईमेल्स पर। आप सप्लायर के साथ कांटेक्ट करा के देते हैं, $100 इसका ले लेते हैं कि 10 सप्लायर आपने ढूंढ के दे दिए एक ड्रॉप शिपर्स को। आप शॉपिफाई का स्टोर बनाकर देते हैं, $100 आपको पर स्टोर बनाने के मिल जाते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च करके देते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो चल ड्रॉप शिपिंग के अंदर मोस्टली ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चलती हैं, जिनका आज ट्रेंड चल रहा है, 6 महीने बाद शायद आपको वो प्रोडक्ट नजर ना आए या वो प्रोडक्ट सैचुरेट हो जाए, फिर आपको प्रोडक्ट चेंज करनी पड़े। मोस्टली ऐसी प्रोडक्ट होती हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो ट्रेंड में है आज 6 महीने के लिए, मोस्टली 1 साल से ज़्यादा उसका ट्रेंड नहीं चलता। ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो 1 साल के अंदर ट्रेंड खत्म हो जाता है, फिर आपको प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ती है। ये तो मतलब कि आपके पास काम आना ही आना है अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च का काम सीख लिया है ड्रॉप शिपिंग में, कि एक ड्रॉप शिपर को आपका इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया, आपको प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए दिया, आपने आज 5 प्रोडक्ट सर्च करके दी, वो 1 साल के बाद सैचुरेट हो ही जानी है, उसने नई प्रोडक्ट लानी है स्टोर में, तो आपको साल बाद इस दौरान में 4-5 और लोग होंगे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर महीने अगर आपको एक मिलता है नया इन्वेस्टर, तो 1 साल बाद आपको सारे भी, अगर आपने सही सर्विस दी है, अच्छी सर्विस दी है, तो वो रोटेट होते रहेंगे। आपके क्लाइंट जो है बार बार आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी ही करनी है अपने स्टोर के ऊपर। तो ये सर्विसेज आप दे अच्छा, सकते मैं हैं। बीच में दराज के 2 क्वेश्चन ले लेती हूँ क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है। एक जो हाफिज पूछ रहे हैं कि इफ वी हायर अ वीए फॉर दराज, हाउ कैन वी ट्रस्ट व्हेन वी इन्वेस्ट, बिकॉज आई विल हैव टू सेंड इन्वेंटरी टू सम न्यू अननोन पर्सन। लेकिन ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है। एक अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट की बात करते हैं पाकिस्तान में, एक तो लोग बहुत कम है इन बातों में। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि वो फिजिकली ना आपसे मिलेगा, ना आप फिजिकली उसके बाद, ना आपकी फिजिकल कोई चीज़ होगी। वीए की अगर हम बात करते हैं, आप इसको पर्सनल असिस्टेंट कहें, स्टोर मैनेजर कहें, जिसके पास आप इन्वेंट्री रखवाएंगे। ये टर्म्स पहले सही इस्तेमाल करना सीखें ताइमाजी के साथ, लेकिन बेसिक नॉलेज है ये होनी चाहिए। हम अक्सर ग्रुप में लोग पोस्ट करते हैं, मैं हंसी आती है मुझे वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए रावलपिंडी बेस्ड जो मेरे ऑफिस में आए। ऑफिस में आपको ऑफिस असिस्टेंट चाहिए होता है, वर्चुअल असिस्टेंट नहीं। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है आप रावलपिंडी में बैठे हैं, आपका असिस्टेंट फिलिपाइन में बैठ सकता है, आपका यूके में बैठ सकता है, वो डेरा गाजी खान में बैठा हो या कश्मीर में बैठा हो, वो ही इज वर्किंग एज अ वर्चुअली। ठीक है, पहली ये बात है कि
वर्चुअल असिस्टेंट वर्चुअली काम करता है, उसका फिजिकल लेन-देन से काम ही नहीं होता। आपको अगर इन्वेंट्री पहुँचानी है कहीं पर, तो आपको कोई ना कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर करनी पड़ेगी। वो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट का काम नहीं होता। अगर कोई आपको मिल रहा है तो आप खुशनसीब हैं, आप लीगली एग्रीमेंट करेंगे उसके साथ कि आपकी फिजिकल इन्वेंट्री भी वो संभालेगा। अदरवाइज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, जो कंपनीज हैं ओवरऑल रजिस्टर्ड पाकिस्तान के कानून के तहत काम कर रही हैं, तो आपको कंपनी को सामान देते हुए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेम वैसा ही है, जैसे आप दराज को सामान भिजवा रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती। अमेज़न को आप भिजवा देते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि कंपनीज है, रजिस्टर्ड है, काम कर रही हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, कानून उनसे पूछ सकता है। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज है पाकिस्तान में जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपका सामान होल्ड करेंगी, आपका सामान पैक शिप करेंगी जब तक आपको एफबीडी की सर्विस नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान में एफबीडी की सर्विस दराज में सिर्फ 6 शहरों में अवेलेबल है, और वो भी पहले 3 महीनों के बाद मिलती है। तो पहले 3 महीनों के लिए आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर कर लें सर्विस, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय किसी एक अननोन पर्सन को। बाकी वीए की सर्विस हायर करने के लिए तो हम हायर करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, मोस्टली फाइवर पे चले जाएंगे, वहाँ आपका फाइवर ज़ामिन होता है, जब सर्विसेज कंप्लीट होंगी तब पेमेंट मिलेगी उस वीए को। लोकल सर्विसेज हैं, अब वेबसाइट बन गई है जो आपको दरमियान में सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, आपकी पेमेंट उनके पास होल्ड होंगी। जब आप सर्विस कंप्लीट करेंगे, आप कंफर्म करेंगे वीए ने आपको सर्विस दे दी प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट लिस्टिंग की, तो पेमेंट जो है ट्रांसफर हो जाती है वर्चुअल असिस्टेंट के अकाउंट में। लेकिन अगर आप अदरवाइज देखें तो इस तरह कोई गारंटी आप दे नहीं सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर आप किसी को हायर भी कर रहे हैं और आपने मंथली बेसिस पे उसे हायर किया हुआ है, मसला एंड पे तो यही आ रहा है ना कि अगर आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक ये सारा कुछ कर भी लें तो बाहर हाल वो बंदा आपका स्टोर तो मैनेज कर रहा है। तो जिस तरह अमेजोन वगैरह पे होता है कि एक चाइल्ड अकाउंट एक्सेस होता है, तो दराज पे ये ऑप्शन अवेलेबल है? जी, वो तो आप वर्चुअल असिस्टेंट को तो आप वही अकाउंट की एक्सेस देंगे, जैसे चाइल्ड अकाउंट कहते हैं अमेज़न की सूरत में, यहाँ यूज़र कहते हैं, सब यूज़र बनाते हैं हम। ठीक जो एक्सेस आपने सही। दी है, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग की दी तो प्रोडक्ट लिस्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दी तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, प्रमोशन मैनेजमेंट वाला वो देखेगा। आप 10 तरह के सब यूज़र बना सकते हैं। ये गारंटी दराज की तरफ से आप किसी सही को भी ओके। सब अकाउंट दे देते हैं। लेकिन वो जो गारंटी कह रहे हैं कि प्रोडक्ट भेजने वाली, उसकी मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट भेजने की कम से कम मैं हाँ तो नहीं जी, कह सकता हाँ कि जी, हाँ जी। किस पे भरोसा करें, भेज दें, बस सिवाय कंपनीज की। बिल्कुल, 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 इट मेक्स सेंस। अच्छा, मोहम्मद पूछ रहे हैं, अच्छा दराज से रिलेटेड आई विल ट्राई कि आखिरी क्वेश्चन हो। असल मसला सोर्सिंग का आता है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएं तो वो मार्केट में नहीं मिलती हैं, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, एक तो ना मिलने वाला ऑप्शन मुझे समझ नहीं आता कि मार्केट अगर सेल हो रही है वो कहीं ना कहीं तो अवेलेबल है दुनिया में, अदरवाइज कैसे सेल हो रही है? सेलर आसान ऑप्शन मैं बता देता हूँ यहाँ, हालांकि प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ये है कि उस सेलर की प्रोफाइल पे जाएं जो सेल कर रहा है। वो अगर पाकिस्तानी सेलर है तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आपको मिल ही जाएगा, ढूंढना पड़ता है ना। अगर मुझे पता चल जाए कि ये सेलर लाहौर में बैठा हुआ है, मैं तो लाहौर सारा ढूंढ मारूंगा, 4 दिन में उस सेलर को ढूंढ करूंगा और पूछूंगा भाई आप प्रोडक्ट कहाँ से ला रहे हैं, ठीक है? आप नहीं ढूंढ पाते, इसमें सर आपकी कमी है। बहरहाल वो प्रोडक्ट सर्च करें और गूगल पे जाएं। गूगल सबसे खुदा के बाद कहते हैं, गूगल वो दर है जहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं होता। तो आप गूगल पे लिखें प्रोडक्ट का नाम और उसके साथ लिखें हाउ टू गेट इन पाकिस्तान। सिर्फ हाउ टू का इस्तेमाल करना आप सीख गए ना अगर गूगल के ऊपर, तो आपकी ज़िंदगी के आधे मसले ये हल हो जाने हैं। गूगल के ऊपर हाउ टू के बाद आप कुछ भी लिखें, आपको कोई ना कोई जवाब मिल ही जाता है। और कभी गुस्सा नहीं करता गूगल, कभी आपको गालियाँ नहीं देता कि आप इतने सवाल क्यों करते हैं, गलत सवाल क्यों करते हैं। क्यों कोई ना पूछ कोई लिया? आंसर आपको दे देता है, तो आप सिर्फ हाउ टू का इस्तेमाल करना सीख गए गूगल के ऊपर। अच्छा, आतिफ पूछ रहे हैं कि जी कोर्स ड्यूरेशन कितनी है और बाहर से हो सकती है? जी बिल्कुल, आप जहाँ पे भी हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, ऑनलाइन है अवेलेबल, फिजिकल कोई क्लासेस नहीं है, तो आप जहाँ पे भी हैं दुनिया में आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। 3 महीने की ड्यूरेशन है। लोग पहले भी फिनिश कर लेते हैं क्योंकि स्पीड आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी उसको कवर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो उसकी ड्यूरेशन है वो दैट इज 3 मंथ्स। अच्छा जी, अब अगर हम इससे रिलेटेड बात करें कि एवरेज टाइम दोनों के लिए कितना चाहिए होता है, अगर हम दराज पे काम कर रहे हैं तो एवरेज, और ये स्पेशली हमने जो लोग जॉब से रिलेटेड हैं या जो 9 to 5 काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या हाउस वाइफ हैं,
उनके लिए मतलब जस्ट एज एन आइडिया एवरेज दोनों में, दराज में भी और शॉपिफाई में भी डेली कितना घंटे देने पड़ते हैं? जब आप स्टार्ट ले रहे हैं तब आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है बिज़नेस में। कोई भी बिज़नेस हो, वो दराज हो, अमेज़न हो या शॉपिफाई हो, तो शुरुआत के पहले 3 महीने आप समझ लें कि आपको डेली शायद 4 घंटे देने पड़ें दराज के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। लेकिन बाद में ये 1 से 2 घंटा हो जाता है। 1 घंटे में भी आपका काम चल जाता है। आपने सिर्फ़ लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करनी देखनी है, कॉम्पिटिटर देखने हैं, आपकी इन्वेंटरी अब पड़ी है, सब कुछ पड़ा है। बाद में 3 महीने के बाद 1 घंटा डेली दराज के लिए बहुत है। इससे ज़्यादा टाइम आपको शायद नहीं चाहिए। लेकिन शुरू में 4 घंटे कम से कम आप पहले 3 महीने समझ लें कि आपको डेली के 4 घंटे देने पड़ेंगे, तब बिज़नेस स्टार्ट हो। शॉपिफाई के लिए भी सेम यही होता है, लेकिन शुरू के 3 महीने ही आपको टाइम देना है। 3 महीने से भी कम, शायद 1 महीने में अगर आप टाइम दे सकते हैं डेली के 6 घंटे, तो 1 महीने में आप ये टाइम अचीव कर लेते हैं। बाद में 2 घंटे काफ़ी होते हैं। लेकिन शॉपिफाई पर काम करते हुए, स्पेशल ड्रॉप शिपिंग करते हुए, आपकी टाइम ज़ोन चेंज हो जाता है। आप यूएस में सेल कर रहे हैं तो आपको टाइम ज़ोन यूएस वाला चाहिए, 2 घंटे यूएस के मुताबिक चाहिए होंगे। तो बाद में 2 घंटे काफ़ी होते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, करते रहें, आप कोई और बिज़नेस कर रहे हैं, करते रहें। 2 घंटे डेली के आपने बिज़नेस को देने हैं। ठीक हो गया। अच्छा फरहान, आप पूछ रहे हैं कि AIOU की मेन वेबसाइट पे इन कोर्सेज का कोई लिंक नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल है। अगर आप एडमिशन के उनके जो उनका एडमिशन का लिंक है उसमें जब जाएंगे तो जो ऑप्शंस आ रही होती हैं उसमें ई कॉमर्स के और कोर्सेज की ऑप्शन अवेलेबल है और उसी से आप सिलेक्ट करते हैं। और कैसे ये कंफर्म हो कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन में हैं, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने प्रिंट मीडिया के एड्स जा रहे होते हैं उसमें BF टेक्नोलॉजीज के बैनर के साथ नीचे कोर्सेज होते हैं। और सेकेंडली इस वक्त हम लाइव भी इलामा इकबाल के प्लेटफॉर्म से भी हैं। तो अगर आप हमें BFT के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर रहे हैं तो यू कैन इजीली जस्ट गो टू इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल फेसबुक का पेज है, हम वहां से लाइव हैं इस वक्त। सो दैट डेफिनेटली शोज कि हम इन कोलैबोरेशन हैं। और क्योंकि हमारी जब आप फीस वगैरह भी जब आप अप्लाई करते हैं तो वो सारा जो चालान फॉर्म एवरीथिंग वो सब कुछ जाता इलामा इकबाल के पास है पहले। तो वो लॉगिन्स भी आपको वहीं से आते हैं और पासवर्ड्स भी आपको वहीं से इशू होते हैं। तो जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस है वो इलामा इकबाल के अंडर है। ठीक है। अच्छा जी, इज दराज एज कॉम्प्लिकेटेड एज अमेज़न? नहीं, जी बिल्कुल खालिद। उसके 10% जितना भी नहीं है। अमेज़न बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। दराज पाकिस्तान में जो दराज काम करता है वो सिर्फ पाकिस्तानी सेलर्स के लिए अवेलेबल है प्लेटफॉर्म, तो उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत आसान प्लेटफॉर्म। सही हो गया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ। सदफ पूछ रही हैं कि इस कोर्स को हम MA के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जिस भी इलामा इकबाल के कोर्स में या प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, आप इजीली इन कोर्सेज में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नो इश्यूज एट ऑल। थैंक यू सो मच खालिद फॉर ऑल योर टाइम। और आई होप कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया हो व्हाट द कोर्स इज अबाउट और दोनों कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक दफ़ा कोर्स करने के बाद क्या होगा। एक चीज़ जो मैं ऐड करूँगी वो ये है कि हम इंटर्नशिप्स भी ऑफर करते हैं। तो एक दफ़ा जब आप कोर्स कर लें और अगर आपको वे फॉरवर्ड ना समझ आ रहा हो कि आप क्या करें, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आप BFT के इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग ग्रुप में आके, और ये जो नीचे टिकर चल रहा है इसमें ग्रुप का लिंक है, उसमें आप आके क्वेश्चन कर सकते हैं। और किसी ने अभी पूछा था, आई एम सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन मिस कर दिया, आपने पूछा था कि खालिद मीर से इन कांटेक्ट कैसे हो सकते हैं। तो आप ग्रुप में आके जो नीचे टिकर चल रहा है उस ग्रुप में आके आप उन्हें टैग कर सकते हैं खालिद मीर या खालिद नूर के टैग पे, और ही विल इंशाल्लाह जी ही विल इंशाल्लाह गेट इन टच विद यू। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।